नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद थे और इस राजकीय समारोह में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पहुंचे और तिरंगा साथ में पहुंचे और उसके बाद राष्ट्रपति ने तिरंगा फहराया। कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का भी आयोजन हुआ। द्रौपदी मुर्मू साथ में बैठकर बखी से आई हैं। उनसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर आए। प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद सभी मेहमानों से मुलाकात किया और जाते वक्त भी जब कार्यक्रम खत्म हुआ उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी का अभिवादन भी किया। इधर झारखंड के राज्यपाल ने तिरंगा फहराया। रांची के मोराबादी में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने तिरंगा फहराया। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद थे और सुरक्षा की भी तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है। हमारे इस महान लोकतंत्र का आधार है हमारा संविधान। आज इस अवसर पर मैं संविधान सभा के सभी सदस्यों को भी नमन करता हूं। हमारा संविधान लोकतंत्र का एक पवित्र ग्रंथ है जो हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक है। हमारा कर्तव्य है कि हम इसका पूरा सम्मान करें, क्योंकि संविधान किसी भी राष्ट्र की शासन प्रणाली का मजबूत आधार होता है। ये शासन की प्रकृति और प्रक्रिया को परिभाषित करता है। इसी के माध्यम से विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना और उनके कामकाज को नियम निर्धारित किए जाते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपना पद संभालने से पहले संविधान की शपथ लेते हैं। मैं झारखंड के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आह्वान करता हूं कि वे संविधान के अनुसार अपने कार्यों व कर्तव्यों का निर्वहन करें। हमारा संविधान अनेक शाश्वत मूल्यों को अपने आप में समाये हुए है, जो हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। हमें संविधान में निहित मूल्यों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता के साथ संरक्षित करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र की सफलता की कुंजी सुशासन में है। गण के प्रति शासन तंत्र की जवाबदेही भी है। नागरिकों के प्रति प्रशासन की जिम्मेदारी को समझना और उसे पूरा करना सरकार का परम कर्तव्य है। राज्य सरकार प्रदेश को खुशहाल बनाने एवं प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने के साथ अपने इस कर्तव्य का निर्वहन कर रही है और एक पारदर्शी, संविधान निष्ठ और संवेदनशील, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की स्थापना की ओर अग्रसर है। हमारा झारखंड प्रत्येक क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। आज भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस दौरान देश के अलग अलग जगहों में जश्न का माहौल देखा गया। ऐसे में तमाम नेताओं ने राज्य के लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। सभी प्रिय देशवासी भाई बहनों को, बेटे बेटियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत लोकतंत्र की जननी है। अनादिकाल से यहां गणराज्य रहे हैं और गणतंत्र का, जनतंत्र का उदय हुआ है, लोकतंत्र का उदय हुआ है। आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत और सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार जनता के समर्पण और परिश्रम के कारण आगे बढ़ रहा है। बस एक चीज मुझे और लगती है कि जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था तब उनकी कल्पना ये थी कि 5 साल में एक बार चुनाव होंगे और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ ही होते थे। लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी कि चुनाव अलग अलग होने लगे और आज स्थिति यह है
कि हर 6 महीने में देश में चुनाव हो ही जाते हैं और इसलिए अब जरूरत है कि एक देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों। हमारे देश को आजादी दिलाई, उसके बाद हमारा संविधान बनाया जिस पे हम सभी को गर्व है। आज भी उतनी ही जिम्मेदारी हम सबकी है, हर एक नागरिक की है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी देश को एक विकसित भारत बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें हमारा भी योगदान उतना ही। तो मैं सभी को यही निवेदन करूंगी कि अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाएं। बहुत बहुत आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। Well, first of all, we'd like to say Happy Republic Day, and Republic Day is always a very proud moment for the country. I think we have had a lot of achievements, and we look forward to many more. We have the President of Indonesia, President Prabowo Subianto, as our special guest. 1950, at the first Republic Day, Indonesian President was the guest, so it's a very appropriate that on the 75th anniversary again we have Indonesia. It's a very close country geographically and culturally and politically, historically to us. We've had very good discussions yesterday between the Prime Minister and the President. So I'm sure that today will be a very happy day, and I think for the whole nation a moment to be very proud. गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर, इस हमारे पावन पर्व पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हमारा गणतंत्र बहुत मजबूती से दुनिया के अंदर खड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज समाज के उन वर्गों का विकास हो रहा है, उन लोगों को आगे लाया जा रहा है, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हो रहा है। जो संविधान बनाते समय लोगों ने जिसकी कल्पना की थी, जो संकल्प लिया था, जो सपने सोचे थे, वो सब साकार हो रहे हैं। हम इस मजबूत गणतंत्र के सहयात्री हैं। हम सभी को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का पालन करना है। मैं इस अवसर पर आप सभी को भी और गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, मैं दिल्ली सहित देश के सभी नागरिकों को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल को विशेष बधाई देते हुए उनकी सेवाओं तथा बलिदान के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आज का दिन हमारे संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता है तथा अपने राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करने का दिन है। मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संविधान सभा के अध्यक्ष देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सहित संविधान सभा के सभी सदस्यों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत भूमि और हम सभी देशवासी अपने इन पूर्वजों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेंगे। लोकतंत्र की सफलता की कुंजी सुशासन में है। सरकार का उद्देश्य और ध्येय सामान्य जनता और विशेषकर वंचित वर्गों तक विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। गणतंत्र दिवस हमें अपने संविधान द्वारा दिए गए मूल्यों को याद कर उनको पूर्ण रूप से अपने जीवन में अंतर्निहित करने का मौका होता है। लोकतंत्र हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। हमारा संविधान हमें यह आजादी देता है कि हम अपने मत से सरकार को चुनें और यह तय करें कि हमारी शासन व्यवस्था की बागडोर किनके हाथों में होगी। दिल्ली के लिए यह गणतंत्र दिवस विशेष महत्व वाला है। अब से कुछ दिन के ही बाद हम अपनी नई सरकार का चुनाव करेंगे। हमें याद रखना होगा कि हम केवल एक सरकार नहीं चुनेंगे, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था चुनेंगे जो कि अगले 5 वर्षों तक हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करेगा। हम यह तय करेंगे कि आने वाले 5 सालों में हमारे शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, सड़कें, सफाई और पानी तथा रोजगार की उपलब्धता कैसी होगी। हमारा मत यह निर्धारित करेगा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण, यमुना की सफाई तथा कमजोर वर्गों सहित
दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के कल्याण की दिशा में अगली सरकार का कदम क्या होगा। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि वैश्विक स्तर पर चुनाव को सोशल मीडिया तथा मीडिया के माध्यम से प्रभावित करने के प्रयास होते रहे। एक नागरिक और मतदाता के तौर पर यह हमारा सजग और सतत प्रयास होना चाहिए कि हम सही और गलत की पहचान बिना किसी बाहरी दबाव अथवा प्रभाव के करें। लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार देता है और इसका प्रयोग लोकतंत्र के प्रति हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अक्सर देखने को मिलता है कि मतदान के दिन लोग या तो घूमने चले जाते हैं या घरों से बाहर नहीं निकलते। हमें याद रखना चाहिए, वोटिंग का दिन छुट्टी का नहीं बल्कि ड्यूटी का होता है। आगामी 5 फरवरी को अपना वोट देकर हम यह तय करेंगे कि आने वाले 5 वर्ष हमारे बच्चों, हमारे समाज और हमारी दिल्ली के लिए कैसे होंगे। हमें पब्लिसिटी द्वारा क्रिएटेड मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट तथा मैन्युफैक्चर्ड डिसेंट के मायाजाल से ऊपर उठकर सही निर्णय लेना होगा। इस वर्ष गणतंत्र दिवस का विषय भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत तथा पिछले वर्षों में इसकी प्रगति पर केंद्रित है। भारत का इतिहास, संस्कृति और प्रगति का सार समेटे हमारी दिल्ली हमारे गौरवशाली अतीत और दूरदर्शी भविष्य का प्रतीक है। हम अपनी धरोहर के प्रति जिम्मेदार बनकर उसकी रक्षा और संरक्षण करें, यह हमारा कर्तव्य भी है। दिल्ली के विकास के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। मैं दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि वो लोकतंत्र की सच्ची भावना के अनुरूप उत्साहपूर्वक और शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यदि एक भी मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं करता है तो वह देश और दिल्ली की प्रगति में भी अपनी भागीदारी से वंचित रह जाता है। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर गणतंत्र दिवस के एक महान अवसर पर आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि देश की राजधानी के रूप में दिल्ली को उन्नति की ओर बढ़ाएंगे और आने वाले समय में विकास और खुशहाली के नए शिखर को छूने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। का प्रजासत्ताक दिन 76वां ये हमारे देश के ही नहीं तो दुनिया के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण है। हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो है, पर सही में मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और लोकतांत्रिक पद्धति से आत्मनिर्भर भारत बनाना, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, विश्वगुरु बनना एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने दिया हुआ एक मिशन है। मुझे विश्वास है कि आज के इस प्रजासत्ताक दिन में हम सब लोग मिलकर संकल्प करें कि हम भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था तो बनाएंगे ही, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और निश्चित रूप से विश्वगुरु के स्थान की तरफ जाने के लिए हमारी योग, विज्ञान सबका उपयोग करके हम निश्चित रूप से आगे जाएंगे। यही संकल्प आज के दिन हम सबने करना चाहिए। भारत माता की जय। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हमने अपने जवानों के साथ मिलकर गणतंत्र दिवस पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया है और उनसे हमने खुशियां बांटी है। उनके परिवार को भी बहुत बहुत हमने शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पे मैं देशवासियों को भी आज के गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इस मौके पे उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सीमाओं पर पूरी तरीके से सजग हैं, पूरी तरीके से अपनी ड्यूटी जो है मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं और किसी भी अप्रिय घटना को हम नहीं होने देंगे। देखिए, ये हमेशा चैलेंज हमारे लिए बना हुआ रहता है, परंतु हम अपने जवानों को पूरी तरीके से ब्रीफ करते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम ड्यूटी करते हैं और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हम पूरी तरीके से सक्षम हैं। जहाँ तक आज के इस गणतंत्र दिवस का ताल्लुक है, मेरे लिए फख्र की बात है और गर्व और गौरव की बात और इस सम्मान की बात है और आज मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और अपने कायद और लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने, जिन्हें मुझे मौका दिया इस बख्शी स्टेडियम पे आज तिरंगा फहराने का। वो तिरंगा जो लाखों कुर्बानियों देने के बाद हमें यह गणतंत्र दिवस नसीब हुआ था और अंग्रेजों से हमने आज़ादी पाई थी, तो इसलिए अब जब आज हम दोबारा से आज 6 साल बाद कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब यहाँ पे तिरंगा चढ़ा रही है तो ये हमारे लिए फख्र की बात है और लोगों ने एक मैंडेट हमें दिया है
तो लिहाजा आप सबको मुबारकबाद, जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद और देश दुनिया के जहां जहां भी हिंदुस्तानी बैठे हैं सबको मुबारकबाद। देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। एक लंबी लड़ाई आजादी की लड़ने के बाद हमारे लाखों लोगों ने आजादी के लिए कुर्बानी दी, बलिदान दिया। अनगिनत जिनके नाम भी नहीं है, उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर कर इस आजादी को दिलाया। आजादी के बाद हमारे मनीषियों ने देश में एक ऐसा लोकतंत्र दिया जो दुनिया के लिए मार्गदर्शक है। ये संविधान हमारा जीवंत दस्तावेज भी है और जीवंत जीने की राह भी बता रहा है। मैं उन सब मनीषियों को भी नमन करता हूं जिन्होंने संविधान निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई। देशवासियों से आह्वान करना चाहता हूं, आए हम सब मिलकर विकसित भारत बनाने के इस संकल्प को पूरा करें और अपने कर्तव्य दायित्व को निभाते हुए देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। जय हिंद। सर, आज इंडोनेशियन प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट के तौर पर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से इंडोनेशिया और भारत के बहुत पुराने गहरे संबंध हैं और इसीलिए 75 वर्ष बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक लोकतंत्र उन्होंने देखा है। उन्होंने संसद का भी भ्रमण किया और जीवंत लोकतंत्र को भी देखा। मैं उनको भारत आने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, 76वां ये जो रिपब्लिक डे है आज, और ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। जो देश में संविधान रचित किया गया था और इसके आधार पर देश आगे बढ़ रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से शुरू करके सब जितना लीडर है, हमारे राष्ट्रपति जी, सभी उसको जिस तरह हमेशा ये प्रजातंत्र दिवस को लेके जिस तरह बात हम लोग के सामने रखते हैं, और ये बात मैं भी त्रिपुरावासी के लिए रखना चाहता हूँ, जो संविधान को सामने रख के हम लोग सब चले और एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा जो बनाने का हम लोग प्लेज किया था और देश को आगे बढ़ने के लिए जो जो हम लोग को करना चाहिए था, डेवलपमेंट इज आवर मेन मोटो और उसको आगे हम लेके चलेंगे। यही मैं सबको, त्रिपुरावासी को मैं शुभेच्छा देना चाहता हूँ। तक दिन की मैं पूरे देश। डुमरी विधायक जयराम महतो ने अपने क्षेत्र में झंडोत्तोलन किया। वहीं उन्होंने सभी देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि आज सबसे पहले मैं देश के उन सभी महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। और उन्होंने कहा कि हम एक आज़ाद, संप्रभुत्व और लोकतांत्रिक राष्ट्र में रह सकें। देश के वीरों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं जाबाज सैनिकों को भी नमन करता हूं जो सीमाओं पर परिवार से दूर रहकर मुश्किल परिस्थितियों में हिंदुस्तान की सुरक्षा में डटे हैं। शहीद वीरों को नमन करते हुए उन्होंने वीरों को याद किया। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बार फिर लाइव इंडिया परिवार की ओर से सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई। नमस्कार।